हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश और आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 टू 12 के साथ। तो मोस्ट वेलकम इन स्टडी कैप 7। आप सभी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है का आज के बाद पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाए और कहीं परेशान ना होना पड़े। तो आते सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ पर जो ए दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन निकालना है आपको। ए दिया गया है 9 और डी जब निकालोगे तो 17 - 9 यानी कि 8 हो जाएगा। और एशियन जो आपको दिया गया है वो 636 दिया गया। एन आपसे पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है? एशियन बराबर होता है, फार्मूला एशियन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब एशियन का मान है 636 इक्वल टू n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 8। तो अब डी बराबर 8 है तो इसमें क्या करेंगे? 636 इक्वल टू n/2 2 कॉमन लीजिए। देखो ये 2 और ये 4 से कॉमन 8 से कॉमन ले लो। तो क्या जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ये 9 बचेगा प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा। तो 4 का 2 एक फैक्टर कर दो क्या हो जाएगा? तो 2 4 जा तो यहाँ पर बचेगा कितना 4। अब ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 636 इक्वल टू n। और ये बचेगा 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4n-4 ये आपका आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आ जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 636 इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, 9 में सॉरी -4 जाएगा तो ये n 5 प्लस 4n बचेगा। तो ये 636 इक्वल टू हो जाएगा 5n प्लस 4n²। अब इसको क्या करो? इसको इधर ले आइए तो ये 0 बराबर हो जाएगा 5n प्लस 4n² माइनस 636। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो फिर n² पहले लिखना पड़ेगा। 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये आप क्या करेंगे? ये क्या है आपका? ये 4 है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये तो जितना क्लियर करो उतना ही क्लियर और नहीं हो रहा है तो इसको पूरे का तो ये हो जाएगा 4n²। अब इसके फैक्टर करो, क्या होगा? 4 और 636 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए? यहाँ पर कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा 636 मल्टीप्लाई 5 4 5 नहीं 4 है तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 2 14, 4 6 जा 24 25। अब इनके फैक्टर काटिए, प्राइम फैक्टर 2 से काटिए। 2 1 जी 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटिए। 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से काटिएगा। 2 3 जा 2 1 जी 2 8 जा, फिर 2 से काटिएगा। 2 1 जी 2 5 जा 2 9 जा, फिर अब कितने 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 आ गया तो 3 से काटिए। 3 5 जा 3 3 जा 53। अब ये प्राइम नंबर है कटेगा नहीं। अब इसका करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो दो फैक्टर कौन हो गया? 48। एक तो आपका ये पूरा 48 हो गया। 53, 53 में से अगर 48 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये मैंने क्यों किया? 5n² प्लस 53n माइनस 48n
-6 इक्वल टू जी। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लो, यहाँ पर आप n कॉमन ले लीजिएगा, n कॉमन आ रहा है तो बचेगा 4n प्लस 53। कितना बचा? 53। 4n प्लस 53 और यहाँ पर 12 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि 12 ही कॉमन जाएगा। तो यहाँ 4n बचा तो यहाँ भी 4n बचना दे, तो 12 4 जा 48, 4n। और माइनस बाहर कॉमन तो अंदर का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 12 5 जा 60 और 12 3 जा 53 इक्वल टू 0। ये अब ये रफ वर्क जो मैंने किया था इसको हम देते हैं हटा। इसको क्या कर देते हैं? इसको हम हटा देते हैं रफ वर्क को। तो इक्वल टू ये हमारा 0 यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूं, दोनों में जो कॉमन आपका है वो है 4n प्लस 53 और बचा है n-12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इनको पार्टिसिपेट कर दीजिए, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, यानी कि 4n माइनस 53, तो n बराबर -53/4। तो ये तो डज नॉट में चला जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब n-12 इक्वल टू 0, तो n बराबर जो 12 होगा ये सेटिस्फाई होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, यानी ये दिया है एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए दिया गया आपको 5, लास्ट टर्म एल जिसे लिखते हैं ए एन, ये कितना दिया गया है? 45। एस एन आपका दिया गया 400, सम ये एस एन। पूछ रहा है एन क्या होगा और डी क्या होगा। अब एस एन बराबर होता है क्या? एस एन बराबर होता है आपका n/2। अब चूंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया तो e प्लस एल लिख सकते हैं। एस एन का मान 400 दिया गया है, तो n/2, e का मान 5 है और लास्ट टर्म 45 है, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 50। अब यहां पर क्या करो, 400 इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 50/2। अब इस 50 को 2 से काटो तो 25 टाइम कटेगा, तो 400 बराबर 25n हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 400/25। तो इसको भाग दीजिएगा, डिवाइड करिएगा, तो 400 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा 15 16, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 16। अब ये रफ वर्क हम हटा देंगे, तो n बराबर तो 16 आ गया। अब हमको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस के लिए ए एन बराबर फार्मूला लगा दीजिए। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना दिया गया? 45 आपको दिया गया, ए का मान 5 दिया गया, एन अभी आपने 16 बताया -1 इंटू टी। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 5, यानी कि ये 15 डी बचेगा। तो अब यहां पर जब इसको लिखेंगे तो ये बचेगा 40 इक्वल टू 15 डी। आप जब डी बराबर निकालोगे तो 40/15 लिखेंगे। 5 3 जा 5 8 जा, यानी डी बराबर 8/3 आपका ये दूसरा आंसर हो जाएगा। पहला ये था, दूसरा ये निकल आता है। आते क्वेश्चन थर्ड में। तो क्वेश्चन थर्ड क्या बता रहा है उसमें हम काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
थर्ड मतलब 16 क्वेश्चन। सिक्स, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी ए और एल दिया गया है respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the sum? How many terms are there? कितने पद हैं और सम क्या है? यानी कि आपको ए बराबर 17 दे दिया गया है और एल जिसे हम एन बोलते हैं वो 350 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस डी बराबर 9 दे दिया गया है। एन आपसे पूछा गया है और एच एन भी पूछा गया है। ईडी आपको दिया गया, ए एन भी दिया गया, तो पहले हम एन निकाल लेते हैं क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान जो है वो है 350 इक्वल टू ए का मान जो है वो है 17 और एन आपको निकालना है और डी का मान दिया गया है 9। तो 350 जो में से 17 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस वन इंटू 9। 350 में से जब हम 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 333 बचेगा, 303 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। जब मैं n माइनस वन बराबर निकालूंगा तो 333 में 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 3 जा और ये 111 आ जाएगा कटने के बाद। तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 111/3, यानी n बराबर हो जाएगा 111/3 प्लस वन। यानी इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 111 प्लस 3/3, यानी n बराबर हो जाएगा 114/3। 114/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 बचेगा 2, 24 है 3 8 जा, ये कट गया, यानी n बराबर 38 आपका एक आंसर n बराबर आ गया। अब आपको एशियन निकालना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है, तो एशियन बराबर हो जाएगा n/2 ए प्लस एल। अब एस 38 आपको निकालना है, तो 38/2 ए का मान 17 दिया गया है और एल का मान जो दिया गया है 350 दिया गया है। अब इससे ये काट दो तो ये तो 19 टाइम कट जाएगा, तो S38 बराबर ये 19 बचेगा और ये हो जाएगा 50 60 67 367 आपका ऐड करने पर हो गया। 19 का मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 367 इंटू 19, तो 19 7 जा 133 का 3 हो जाएगा। अब आप इसमें 13 कैरी हो जाएगा, 19 6 जा 114 में 13 जोड़ोगे 27, 127 का 7 हो जाएगा, 12 कैरी हो जाएगा, 19 3 जा 57 में जब हम 13 जोड़ेंगे, नहीं, ये हो जाएगा 19 7 जा 19 5 जा 1, 19 7 जा 133 13 जोड़ा तो ये 127 हो गया, 12 कैरी रहेगा, तो 19 3 जा 57, 57 में 12 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा 69, यानी ये मल्टीप्लाई आया 6973 तो S38 6973 आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर है, ये रफ वर्क है, इसे आप रिमूव कर सकते हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म। फाइंड द सम ऑफ 220 टर्म।
Find the sum of 220 terms. Find the sum of 220 terms. Find the sum of 220 terms. Find the sum of first 22 terms of an AP, which D equal to 7 and 22 second term it is. सम पूछ रहा है 22 और 20 सेकेंड टर्म का ये भी दिया गया है, यानी इसे हम एल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको S22 आपसे पूछ रहा है, A22 आपको दिया है 149, जिसे हम एल भी लिख सकते हैं, और D बराबर आपको दे रखा है 7। अब जब ये दे रखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगा दूं? सबसे पहले ए एन बराबर लगाइए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि 22 एन बराबर इसमें कितना ले सकते हैं? 22। एन बराबर यहाँ पर हम 22 ले सकते हैं, क्योंकि A22 लिखा है। तो A22 बराबर हो जाएगा ए प्लस 22 माइनस वन, और डी का मान 7 दिया गया। A22 का मान आपको दिया है 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। तो ये आपका हो जाएगा 149 इक्वल टू ए प्लस 7 बन जे 7, 7 टू जा 14, 147। 147 को आप इधर लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। ए बराबर 2 आपका निकल आया। अब क्या पूछ रहा है? ए पता हो गया, एल पता हो गया, एन दिया गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म S22 बराबर हो जाएगा 22/2 ए प्लस एल। तो S22 इक्वल टू 11। ए का मान अभी आपने निकाला है 2, और एल का मान दिया गया है 149। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 151। अब 151 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 5 55, 1 56, 5 कैरी, 11 5 क्या हो जाएगा? 16। तो ये आपका S22, ये 1661 आपका आंसर हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose account whose second and third term are 14 and 18, जिसका 14 और 18 टर्म्स दिया गया है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी n बराबर 51 दिया गया है। whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड मतलब A2 बराबर होता है a प्लस डी बराबर 14 दिया गया। सेकेंड एंड थर्ड टर्म A3 बराबर दिया a प्लस 2d बराबर 18। अब ये फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड मान लीजिए। इसको हम मॉडिफाई लिख के रखते हैं a प्लस डी और प्लस डी बराबर 18 लिख सकते हैं। चूंकि a प्लस डी बराबर यहाँ 14 है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस डी इक्वल टू 18, क्योंकि 18 दिया गया है। 18 इधर लिखो या इधर लिखो। अगर आप इधर लिखना, अभी तक हम इधर लिख रहे हैं तो इधर ही लिख देते हैं। A3 कितना दिया गया? 18। अरे चलो यहीं पर लिखा तो यहीं तरह ही लिखा रहा 18। अब 14 उधर ले जाइएगा तो D बराबर है 3 माइनस 14, यानी D बराबर कितना निकल आया? 4। अब D बराबर तो 4 निकल आया। तो D पता हो गया आपको, N पहले से पता है। तो आपको पता क्या करना है? फर्स्ट टर्म दिया गया है तो ए पता करना। ए का मान के लिए फर्स्ट टर्म में डी का मान रख दीजिएगा। ए प्लस डी बराबर 14।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस और डी का मान है 4 इक्वल टू 14। तो ए बराबर 14 माइनस 4, तो ए बराबर 10 आ जाएगा। ए बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ए बराबर 10 हो गया, सम किसका पूछ रहा है, एन बराबर 10, एस एन बराबर, अब यहाँ फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म हमको पता नहीं, तो फार्मूला कौन सा लगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले से हम इसको लगाएंगे। अब जब इस फार्मूले से इसको हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस 51 बराबर 51/2, 2 इंटू ए का मान अभी निकाला है मैंने 10, प्लस ये हो जाएगा 51 माइनस 1, और डी का मान निकाला है 4। तो एस 51 बराबर हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 50 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 51/2, 20 प्लस 200, तो ये हो जाएगा आपका एस 51 बराबर, ये हो जाएगा 51/2, 220। अब 220 को यहाँ से काट दीजिएगा तो 110 बचेगा, 51 इससे इसे काटो 110 बचेगा, यानी कि 110 ये। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो तो ऐसे हुआ 11 बन जाए, 11 बन कैरी 11/55, तो 56 हो जाएगा, यानी कि S51 का आंसर आया 5610, ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो पहले एन टर्म का सम आप निकालिएगा, वो क्या होगा, तो इस पर हम फोकस करते हैं। तो ये क्या होगा आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। फर्स्ट 7 टर्म का मान कितना दिया गया है, यानी कि A7, फर्स्ट 7 टर्म पे A7 नहीं हुआ, S7, S7, S7 का मान दिया गया है 49, और S17 का मान दिया गया है आपको 289। अब इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो n का मान आपसे पूछा गया है। तो अब आप 7 टर्म का सम लगाएंगे तो क्या निकलेगा, 7th टर्म क्या होता है, तो ये जो सम लगेगा वो हो जाएगा आपका S7 बराबर हो जाएगा 7/2, 2a प्लस 7 मतलब 6d। अभी 6d क्या कहाँ से आ जाएगा, इसे अगर डायरेक्ट कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कहोगे ये कहाँ से लिख दिया है। ये हो जाएगा आपका 7 - 1 इंटू टी, ये फार्मूले में आ जाएगा। S7 का मान 49 आपको दिया है, 7/2 हो जाएगा, 2a प्लस 6d, ये हो गया। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से, चूंकि इधर 7 काट दो तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 इक्वल टू 1/2, 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 7 बराबर 1/2 इंटू 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 3d बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो अब बचेगा क्या, 7 इक्वल टू बचेगा a प्लस 3d। ए प्लस जो 3d आपका बच गया है 7 बराबर, इसमें ए निकालिए, ए निकालोगे तो डी इधर आ जाएगा, 7 - 3d बराबर ए, या ए बराबर 7 - 3d, ये आपका
ई की क्वेश्चन मान लीजिए। अब आपका एस 17 दिया गया है, तो एस 17 का मतलब हो जाएगा 17/2, 2a प्लस 17 - 1 इंटू टी। अब 17 का मान दिया गया है 289 इक्वल टू 17/2, 2a प्लस 16d। 17 से ये काटोगे तो 17 टाइम कट जाएगा, यानी कि ये 17 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब 2 यहां से कॉमन ले लो तो a प्लस 8d बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो 17 बराबर a प्लस 8d। ये जो आपका आया, यहां पर इक्वेशन सेकेंड डाल दीजिएगा। अब इक्वेशन सेकेंड से हम क्या करें, डी का मान निकाल लें। तो ये इक्वेशन सेकेंड से अगर हम डी का मान निकालते हैं, तो समी इक्वेशन फर्स्ट ये है, यहाँ ए बराबर 7 - 3d, तो ए की जगह 7 - 3d कर लें तो फिर हमारा डी केवल बचेगा अन। तो 17 इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, putting the value of a equal to, putting a equal to 7 - 3d in equation second। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 17 इक्वल टू a प्लस 8d। तो 17 इक्वल टू ये हो जाएगा 7 - 3d और प्लस 8d। 8d में से 3d घटा दीजिए, तो ये 17 इक्वल टू जगह 7 - 5, नहीं प्लस का 5d बचेगा। अब 7 इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 17 - 7 बराबर 5d। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 5d, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 2, 5 2 जा, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब d इक्वल टू जब 2 आ गया है, तो d बराबर 2 इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखी है, इक्वेशन फर्स्ट लिखी है आपकी a इक्वल टू 7 - 3d, और d का मान कितना मैंने निकाला, d का मान 2 निकाला है, तो a इक्वल टू 7 - 3 इंटू 2, तो a इक्वल टू 7 - 6 हो जाएगा। अब 7 - 6 हो गया है, तो a इक्वल टू 1 निकला है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब n टर्म का भी, ये भी आंसर आपका आ गया। अब n टर्म का भी मान निकालना है, तो Sn बराबर आपका होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n टर्म का निकालना है, तो a और d का मान आपका है Sn बराबर n/2, 2 इंटू a का मान 1 निकला है, प्लस n-1, और d का मान भाई कितना निकाले हो, 2। तो d का मान यहाँ पर रख दिया मैंने 2। डी का मान प्लस का निकला, माइनस का निकला, डी का मान प्लस का निकला है। ठीक, अब n/2 आपका हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, और इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n - 2। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचेगा क्या, Sn बराबर आपका बचेगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 और 2n, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, Sn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आया। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट A1 A2 AN फ्रॉम एन AP where AN is defined as below। AN equal to 3 plus 4n। Also find the sum of the first 15 term। wow। A1 A2 AN from an AP
वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, ए एन इक्वल टू दिया 3 + 4n। क्या दिया गया है? ए एन इक्वल टू 3 + 4n दिया गया। अब अगर E1 n इक्वल टू 1 रखो तो E1 निकलेगा, और A1 को हम क्या कर सकते हैं? S1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, तो ये आ जाएगा 7। कितना आ गया? ये हमारा हो गया 7 हो गया। अब इससे क्या करेंगे? अब जो आपका A2 अगर हम लिखें इसमें, ये S1 हो गया। A1 + A2 जिसे लिखते हैं तो इसमें ये हमारा S2 यानी 2 टर्म आएंगे। तो A2 का मतलब हो जाएगा 3 + 4 × 2, 4 × 2 = 8, 3 11 हो जाए। ये क्या हो गया? 11 हो गया। इसे A2 भी लिख सकते हैं। इसे A2 डायरेक्ट लिखो, चूंकि A1 A2 लिखेंगे तो फिर आप डिस्टर्ब। ये अब क्या करो? A3 अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? S1 S2 भी हटा दो, नहीं तो फिर ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा 3 + 4 × 3 बराबर 12, और 3 ये हो जाएगा 15। इसी तरह से अगर हम और भी आगे टर्म A4 निकालें तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 4 16, 3 19। अब ये 4 टर्म हो गए। अब इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। टी टी क्या होता है कॉमन डिफरेंस? टी इक्वल टू, ये हो जाएगा A2 - A1, यानी 11 - 7, यानी कि 4 आया। इसी तरह से A3 - A2, ये हो जाएगा 15 - 11, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। अब यहां से पता चल गया है क्या किया मैंने? A1 बराबर ये था, n बराबर 1 रखा तो A1 निकला, n बराबर 2 रखा तो A2 निकला, n बराबर 3 रखा तो A3 निकला, n बराबर 4 रखा। ये कॉमन डिफरेंस बराबर होता है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 ऐसे। तो 4 कॉमन निकला। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन एपी। तो ये क्या होगा? ये एक एपी हो जाएगी। तो आप सम ऑफ 15 टर्म निकाल दो। जब ये कॉमन डिफरेंस देखिए हो गया है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या? फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो n बराबर 15 पर सम जब निकालेंगे तो एस एन बराबर होता है n/2, 2a + n-1 × d। अब S15 बराबर हो जाएगा 15/2 और 2a, 2 × a का मान 7 रख दो, और ये 15 - 1 × d का मान ये निकला है 4। तो ये हो जाएगा 15/2 14, और ये हुआ 56। तो ये हो जाएगा 15/2 56, 14, ये होगा 70। इसको काट दीजिए, 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 35। तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 7 52 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर सम मैंने जो निकाला है S15, वो आपका निकला है 525। यही आपका आंसर। आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब सेम वही चीज दी गई है, एन बराबर इतना, फाइंड द 15 टर्म। तो यहां पर भी एन इक्वल टू 9 - 5n में n इक्वल टू 1 रखोगे तो A1 बराबर निकलेगा 9 - 5 × 1, तो ये होगा 4। और A2 बराबर जब निकालेंगे n बराबर 2, n बराबर 2 रखो तो A2 निकलेगा। तो A2 कितना निकलेगा? तो A2 जब निकालेंगे तो ये आएगा 9 - 5 × 2, तो 10 यानी -1 निकलेगा। A3 जब निकालेंगे n बराबर 3 रखिएगा तो A3 निकलेगा। तो 9 - 5 × 3,
तो ये कितना हो जाएगा? 9 में 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 निकल आएगा। क्या निकलेगा? माइनस का 6 निकलेगा। अब इस तरह से 3 टर्म निकाल, ये 4 निकालो, ये 4, तो 9 माइनस 5 इंटू 4, 20 में से 9 माइनस 11 आ जाएगा। अब सी डी यानी कॉमन डिफरेंस डी निकालो, तो ए2 माइनस ए1 यानी कि -1 -4, -1 और -4, -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, सॉरी 5 होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब ए3 माइनस ए2 करो, तो ए3 का मान -6 है, माइनस और -1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्लस 1, माइनस का 6 है और प्लस 1 हो जाएगा। ये बहुत कंजेस्टेड यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ पर करिएगा इसको, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, यहीं पर कर दो, -6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि सी डी इज सेम, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन एपी हो गया। जब एपी हो गया तो एस 15 निकालना है, एन बराबर 15 पर एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 15 बराबर 15/2 और 2 इंटू ई का मान 4 निकला है, प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान -5 निकला है ये, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 5, ये, तो ये हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस, प्लस हटा दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस 70, तो ये क्या हो जाएगा? 15/2, 70 में से घटा तो -62, अब इस पे इससे काट दीजिए तो माइनस का 31 आएगा, यानी यहाँ कर देते हैं, तो S15 बराबर ये हो जाएगा 15 इंटू -31, तो 15 बन जे 15, 15 बन जे 15 का 5 और 15 3 जा 45, 45 1 46, यानी कि माइनस का कितना आंसर आ गया? S15 बराबर -465, यही आपका आंसर हो गया, 465 आपका आंसर यहाँ पर हो गया ये आपका। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन इफ द सम ऑफ if the sum of if the sum of n if the sum of the first n term of an AP, ये दिया गया है, what is the first term, क्या होगा? what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third term, 10th term in nth term, सब कुछ निकलवा लिया है। जब सब कुछ निकालने की बारी रही है तब इसका काम ये यहाँ पर शुरू हुआ। तो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होता है? एस एन बराबर दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब n बराबर 1 रखिएगा, n इक्वल टू 1 रखो तो फर्स्ट टर्म निकलेगा आपका, जिसे हम S1 भी लिख सकते हैं। क्या निकलेगा?
E1 लिखो या फर्स्ट टर्म लिखो, तो S1 भी लिख सकते हैं, S2 भी लिख सकते हैं। तो S1 बराबर E1 बराबर ये हो जाएगा 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। अब जब n बराबर 2 रखोगे तो S2 में क्या हो जाएगा, A1 + A2 बराबर 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 - 4 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, A1 A2, तो A2 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट टर्म तो ये आपका आ गया है, और फर्स्ट और सेकेंड टर्म में दोनों का मान 4 आया है। S2 क्या है, A1 + A2, तो ये हो जाएगा A1 + A2 बराबर 4। तो यहाँ पर A1 का मान 3 दिया गया, 3 + A2 बराबर 4, तो A2 बराबर ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। अब A2 को मान 1 आ गया, तो अब D निकाल लीजिए। यहाँ से A2 मिला, यहाँ पर A1 मिल चुका है मुझे, ये A1, तो D बराबर होता है A2 - A1, यानी D बराबर हो जाएगा A2 का मान तो 1 है, और -3 तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 प्राप्त हो गया। अब A3 थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म जो होता है A3, जो थर्ड टर्म है A3, वो होता है A + 2D। ए का मान 3 है, +2 × D का मान -2 है, तो ये हो जाएगा 3 - 4, तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, ये -1 आपका हो जाएगा। ये तो थर्ड टर्म हो गया। अब क्या है, सेकेंड टर्म आपका कहाँ पर आया, फर्स्ट टर्म आपका ये आपका निकल आया है, सेकेंड टर्म आपका ये आपका निकल के आया है, डी आपका ये निकल के आया है, थर्ड टर्म ये निकल के आया, सेकेंड टर्म एंड फाइंड द थर्ड। अब टेंथ टर्म निकालने की बारी है, तो टेंथ टर्म वो आप बहुत सारा सब कुछ निकलवा दे रहे हैं इसी में। तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, A10 = हो जाएगा A + 9D। ए का मान 3 आपने फर्स्ट टर्म में निकाला है, +9, और डी का मान -2 निकाला है, तो ये हो जाएगा 3 - 18 = -15। ये तो आपका A10 आ गया। अब nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, an, an बराबर है A + n-1 × D। तो an बराबर a का मान तो 3 हो गया, और nth टर्म के लिए ये हो जाएगा n-1 × -2। d का मान क्या है, -2, ये आपने निकाला है d, तो ये हो जाएगा 3 + 2n माइनस का, 3 + 2n किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और मान और प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये an बराबर लिख सकते हैं 2 3 5 - 2n, 5 - 2n, ये आपका nth टर्म। तो कितने आंसर निकले, फर्स्ट टर्म, और आपका सेकेंड टर्म कहाँ पर निकला, ये आपका, और थर्ड टर्म आपका ये निकला, टेंथ टर्म आपका ये निकला, और nth टर्म आपका ये निकला। इतने सारे आंसर इसमें थे। आते क्वेश्चन नंबर 12 में, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव, यानी n बराबर कितना है, 40, और डिविजिबल बाय 6 हो, तो फर्स्ट टर्म e बराबर क्या हो, ये सीरीज में 6, 12, 18, डॉट डॉट 40, तो 6 का 40 में अगर मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, यानी लास्ट टर्म आपका जो होगा 240 होगा। तो फर्स्ट टर्म ई बराबर तो 6 हो जाएगा, ये आपकी सीरीज बन जाएगी, क्यों, डिविजिबल बाई 6 है, 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 40 टाइम करोगे तो लास्ट टर्म 240 मिल जाएगा, क्योंकि 6 हो जा 24। ए बराबर 6 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। लास्ट टर्म एल बराबर कितना निकला है,
वो है 240। N40 दिया ही गया है। पूछ कर फाइंड द सम, सम पूछ रहा है। तो एस एन बराबर, चूंकि लास्ट और फर्स्ट टर्म हमको पता है, तो N/2 ए प्लस एल लगाएंगे। तो S40 बराबर हो जाएगा 40/2। सॉरी, क्या हो जाएगा? 40/2। ये 40/2 हो जाएगा। ए का मान 6 दिया गया और लास्ट टर्म जो आपका है वो है 240। तो इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा? 20। और ये हो जाएगा 246। अब यहां जब इसे करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। S40 इक्वल टू हो जाएगा 20 × 246। तो ये तो जीरो हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 19, 2 2 जा 4। ये कितना निकला? 4920 आपका ये S40 टर्म का सम निकला। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है अर्थमेटिक प्रोविजन एपी एक्सरसाइज 5.3 फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 20 ऑल पार्ट सॉल्यूशन मस्ट वॉच वीडियो सेकेंड। वही फिर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो प्राप्त हो। और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।